Ope, ope. Good morning, guys. Welcome back to another vlog. I know that you guys are loving it because your comments are just fantastic. और आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ suggestions देते रहते हैं कि इस पे vlog बनाओ, इस पे vlog बनाओ, जो जो आपकी interest है and so on. तो उनमें से एक चीज़ which is a lot of like the value and fashion related चीज़ें जो मैं हमेशा आपको promise करता हूँ कि आपको दूंगा और थोड़ा बहुत deliver कर भी रहा हूँ. तो आज मैं आपको अपनी shoe collection के बारे में ब्लॉग करूँगा. तो मेन थिंग इज़ कि लॉट ऑफ पीपल फील कि जूतों की कलेक्शन होनी चाहिए एंड सो ऑन. मेरी बहुत सिंपल सी कलेक्शन है. ज़्यादा जूते मतलब कि फालतू की कलेक्शन नहीं. ये सारे जूते वैसे हैं जो मैं पहनता हूँ. तो और मैं उस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि हैविंग अ सिंपल कलेक्शन इज़ मच बेटर देन हैविंग टू मैनी. अनलेस यूर अ स्नीकर हेड, ये आपका पैशन है कलेक्ट करना एंड एवरीथिंग, ऑल गुड. बट मुझे ये लगता है कि भाई जितने बहुत ज़्यादा अगर ऑप्शन हो जाते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बस जूते बस पड़े ही रह जाते हैं, आप कभी यूज़ नहीं करते हो, राइट. सो लेट्स गो एंड चेक आउट माई स्नीकर, नो माई शू कलेक्शन. आई नो ये वाली कलेक्शन देखकर क्या कई लोग आप लोग कह रहे होंगे कि ये कम जूते हैं, ठीक है, मगर कई आप लोग कह रहे होंगे गरीब कहीं का. तो guys, first we will start with espadrilles. About these espadrilles कि ये काफ़ी मतलब हल्के जूते हैं. ये आप समर्स में यूज़ कर सकते हो. आपको लाइक प्रॉपर अगर स्नीकर्स पहनने की अगर मन नहीं कर रहा तो आप ये वाले शूज़ पहन सकते हैं. दे आर वेरी कंफर्टेबल. स्लिप ऑन्स भी कहलाते हैं. ये सारे जो 3 जूते आपने अभी देखे, ये सारे मैंने H&M से लिए थे. तो एंड दे आर वेरी चीप एज वेल. दे आर रिलेटिवली चीप as compared to other sneakers, so do give them a shot and you should have them in your wardrobe as well. These are basically some of my favorite sneakers that you would have seen me wear throughout through my Instagram ke post mein and so on. So these are my favorite ones. I'll just show you a couple of them which are very special to me. ये वाले मेरे पास एडिडास के सुपरस्टार्स हैं. ये मेरे को एक ब्रांड मतलब एडिडास के साथ कोलैबोरेशन में मिले थे. दीज आर वेरी नाइस. समटाइम्स आई इवन डू माई लाइक इफ आई एम डूइंग अ डेड लिफ्ट और समथिंग, आई ट्राई टू वेयर दीज बिकॉज ये आर फ्लैट सोल्ड शूज़. तो दीज आर एक्चुअली वेरी गुड एंड अ वेरी गुड पेयर ऑफ ब्लैक स्नीकर्स. अगर आपको अपने वार्डरोब में और आउटफिट में अगर ब्लैक स्नीकर्स चाहिए तो दीज आर एक्चुअली वेरी गुड. नेक्स्ट इज़ दिस वन. ये मेरे को A6 से मिले थे, जेल लाइट. इसका बहुत ही लाइक अमेजिंग सा टंग है. ये अगर आप देखें तो नॉर्मल जैसे शू का टंग होता है वैसे नहीं है. तो बहुत कंफर्टेबल जूता है एंड आई लव द कलर ऑफ इट एज वेल. सो दिस इज़ अनदर थिंग कि कलर आपके पास होने चाहिए, कॉम्बिनेशंस होने चाहिए बनाने के लिए. एंड सेम थिंग अगेन विद A6. आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए. इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ पिंक, लिटिल बिट ऑफ ग्रे, वाइट, पर्पल एंड स्टफ मिक्सड इन इट. तो ये काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस मतलब क्लोथिंग कॉम्बिनेशंस के साथ आप इसको रख सकते हैं. अब बात करते हैं गाइस वन ऑफ माय फेवरेट पेयर्स. दीज आर Yeezys 350 V2 का. दीज आर कॉल्ड सेसमीज. तो मेरे को इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था गाइस क्योंकि ये ग्रेश लाइक अ लाइट ग्रेश कलर में है एंड इट्स गॉट दिस बेजिश सोल विद दिस लिटिल बिट ऑफ लाइक अ ऑरेंजिश एक्सेंट ऑन इट एज वेल. तो इसका द गुड पार्ट इज दैट दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी कंफर्टेबल शू एंड बिकॉज ऑफ द कलर ना ये बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मैच कर जाता है, स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ एथलीजर वेयर एंड सो ऑन. तो दीज शूज़ एक्चुअली गो वेरी वेरी वेल. और एक और ऐसा जूता है जो बहुत ही मतलब अमेजिंग लगता है व्हेन यू वेयर इट एंड इसका कलर आप देखिए सैंड कलर का है. दिस इज़ द नाइकी एयर मैक्स. दिस इज़ ऑफ वाइट के कलेक्शन में से आया था ये. इसके साथ ना एक वो टैग भी लगा हुआ आता है जो आप लोग देखोगे यहाँ पे. एक वो इट लुक्स लाइक जैसे कि अगर एक प्राइस का कोई टैग लगा होता है लेबल टाइप का वैसा लगा होता है, मगर वो मुझे पता नहीं क्यों मेरे को उसकी एस्थेटिक बिल्कुल पसंद नहीं आती. वो इनके साथ लगा हुआ आता है, लोग ऐसे ही पहन लेते हैं. वो मेरे लिए ज़रा कुछ ज़्यादा ही है. मेरे को ऐसे ही प्लेन अच्छा लगता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर गुड शू दैट आई हैड. और क्योंकि मेरी हाइट छोटी है इसलिए ये जो इतना जो एक्सेंट बन जाता है ना, ऐसे कम से कम मेरे 1-2 इंच तो ऊपर ही हो जाते हैं. तो मज़ा आ जाता है इस जूते को पहन के. ये तो हो गई स्नीकर कलेक्शन. ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया. मगर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है टू हैव अ गुड पेयर ऑफ वाइट शू. ओके, सोल देखिए मतलब गंदी हो रही, बट या
दिस इज़ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लैक और एक वाइट स्नीकर आपके वार्डरोब में होना ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ये है कि ये दो कलर्स ऐसे हैं कि हर चीज़ के साथ मैच करेंगे। आप कैजुअल आउटफिट पहने, आप एक सेमाई फॉर्मल आउटफिट भी पहन ले, लाइक अ टी शर्ट विद द सूट, ठीक है, तो उसके नीचे भी अगर आप एक वाइट स्नीकर या ब्लैक स्नीकर्स पहन सकते हैं तो इट कैन लुक वेरी गुड। प्लेन वाइट स्नीकर्स आर एन एब्सोल्यूट मस्ट एंड सेम विद प्लेन ब्लैक स्नीकर्स। तो अब आते हैं गाइस थोड़े फॉर्मल शूज़ की तरफ। फॉर्मल शूज़ में तीन कैटेगरीज हैं। एक हम रख सकते हैं जो नॉर्मल आपके लेसअप्स होते हैं या फिर डबल मॉन्क स्ट्रैप्स हो गए, और दूसरे हो गए जैसे आपके पेनी लोफर्स हो गए या स्लिप ऑन्स हो गए, एंड तीसरी यू कैन इवन यूज बूट्स एज फॉर्मल्स एज वेल। तो गाइस दिस इज व्हाट यू कॉल अ रेगुलर लेसअप शू। दिस इज वेरी गुड फॉर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो फॉर्मल अटायर के लिए ये बहुत ही बढ़िया शू होता है। सो दिस आई गॉट फ्रॉम केनेथ कोल, और ये जूता आप मानोगे नहीं, मेरे पास ये कम से कम 7 साल से है ये जूता। बट द पॉइंट इज़ कि आप कितनी अच्छी तरीके से आप जूते को रखते हो, कितना अच्छा क्वालिटी है जूते का, वो बहुत मैटर करता है। और स्पेशली ये जो अंदर इसके जो ये शेपर्स जो होते हैं, ये लगा करके रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे जो शू का जो शेप है वो हमेशा बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह रहेगा। तो दिस इज एक्चुअली वन प्रो टिप दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दी शू शेपर्स एंड पुट देम इन योर फॉर्मल शूज। एक श्योर गाइस कि बस एक मतलब ब्लैक ब्लैक में ही मत रहिए। मैंने ऐसी एक ब्राउन में भी रखा है। ये दो बहुत सेफ कलर्स हैं, ये काफ़ी सारे फॉर्मल सूट्स या फॉर्मल अटायर के साथ ये दोनों कॉम्बिनेशंस चले जाते हैं। तो एटलीस्ट ब्राउन एंड ब्लैक होने चाहिए। Next type of formal shoe, this is called a double monk strap. Again, guys, same, you can use it in formal office wear attire, but this actually adds a lot of class and, like, it's a little different from the regular shoe. So do invest in these. This is also a very good comfortable shoe. Again, depends आप कहाँ से ले रहे हो। ये वाला मैंने Zara से लिया था। It is actually very comfortable and relatively cheap. The next thing, guys, that I think you all should invest in are shoes that are called brogues. Brogues हुए, इसका मतलब ये होता है कि आप इसका जो ये जो फ्रंट पोर्शन जो आप देख रहे हो, फ्रंट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें ये ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। दिस डिज़ाइन की वजह से दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ ब्रोग। तो दीज ब्रोग्स आर वेरी गुड, दे कैन बी यूज्ड एज फॉर्मल एज वेल, बट नॉट फॉर कंप्लीटली लाइक फुल ऑफिस फॉर्मल काइंड ऑफ अटायर। मे बी डिपेंडेंट, आई मीन अगर ये जैसे लाइक दिस क्लॉथ वन, मे बी नॉट। अगर आपके पास लेदर ब्रोगिंग है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, और अगर ये जैसे नॉर्मल ये है तो ये सेमी कैजुअल अटायर या आपके रेगुलर विद जीन्स एंड कैजुअल अटायर के साथ भी आप ये वाला शू यूज़ कर सकते हो। इट्स एक्चुअली वेरी लाइट शू। दिस आई गॉट फ्रॉम दुबई फ्रॉम अ ब्रांड दैट यू नॉट नो, इट्स कॉल्ड स्कैल्पर्स। तो उनसे लिया था। काफ़ी, आई मीन आई लव हाउ दिस शू लुक्स। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड कि आपके पास ये वाला जूता होना चाहिए। एंड द फाइनल थिंग जो आई नो इज़ अ वेरी पॉपुलर शू स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल थिंग, तो दीज आर पेनी लोफर्स। तो ये पेनी लोफर्स जो है, दीज आर फैंटास्टिक फॉर योर इवन विद योर इंडियन अटायर ना, with your kurta pajama or something, you can wear this. Even with your suits you can wear this. Even with a good pair of fitted jeans जिसका नीचे से अच्छे तरीके से टेपर हुआ हुआ है, you can wear a shoe like this. This is like a very nice burgundy color that I got again from Zara. मैं Zara के जूते प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस पॉइंट वाइज अच्छे हैं एंड कंफर्ट वाइज ऑल्सो दे आर क्वाइट गुड। सो एज यू कैन सी ये कम से कम 2 साल से ऊपर है ये जूता मेरे पास, बट वर्क्स। और क्योंकि हम ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में पहुंच चुके हैं एंड विंटर्स आने वाली हैं, तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज बूट्स। एंड इन बूट्स द वन काइंड ऑफ बूट्स दैट आई रियली लव आर चेल्सीज। चेल्सीज मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। चेल्सीज आर दीज, ये देर काइंड ऑफ लाइक स्लिप ऑन बूट्स। दे आर वेरी लाइट, अगेन ज़ारा से, बट पॉइंट इज आपको कलर कॉम्बिनेशंस खूब मिल जाएंगे। मेरे को ये वाला बहुत पसंद आया था। मेरे पास ऐसी ब्राउन में भी है, ग्रे में भी है और ब्लैक में भी है। तो एज यू कैन सी वो कलर कॉम्बिनेशंस आप अपने पास रखिए जिनसे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप ब्राउन्स और ब्लैक्स में ही रहना चाहते हैं तो दे वर्क वेरी वेल विद एवरी आउटफिट। ये वाला मैंने लिया था बिकॉज आई रियली लाइक दिस कलर। काफ़ी आउटफिट्स मैं इसके साथ कंबाइन कर सकता था। सो डेफिनेटली हैव Chelsea's boots in your wardrobe, क्योंकि winter tire में nothing looks better than a Chelsea. I mean, just look at the shape, shape matter करती है। हर टाइप के Chelseas मिलते हैं, but look at this, like it's not कि पूरे तरीके से pointy toe है और ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से blunt toe है। तो shape matters a lot with the shoes। तो Chelseas। अरे एक बोनस चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया गाइस। अगर आपकी वार्डरोब में जगह नहीं है ना और आपको जूते रखने की जगह चाहिए, तो इन चीज़ों को ऑलमोस्ट हिट माय सेल्फ,
ऑलमोस्ट आई डिड हिट माई सेल्फ, बट अगर जगह नहीं है तो ये वाले यूज़ करिए, ये स्पेस सेवर्स हैं। तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, जस्ट राइट शू स्पेस सेवर, ठीक है। तो इस पे आपका जूता एक ऊपर आ जाता है, एक इसके नीचे आ जाता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक हाथ से व्लॉगिंग करना और दिखाना, ये देखिए जैसे एडजस्ट कर दिया मैंने। तो अकॉर्डिंगली यू कैन इवन पुट लाइक अ लार्जर बूट ऑल्सो ऑन टॉप। तो दीज थिंग्स हेल्प स्पेस सेव। तो गाइस, आई होप आप लोग बोर ना हुए हो मेरे शूज़ के बारे में। आई थॉट दैट दिस वाज समथिंग दैट you know is important, so therefore I decided to show it to you guys. And then दूसरी चीज़ है कि I know a lot of you keep asking me for a home tour and so on, and believe me, I would love to show you guys my house and everything. मगर आप एक चीज़ समझिए, घर मेरा बहुत प्यारा है, बट काफ़ी चीज़ें जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड सो ऑन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप समझ जाइए कि वो बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आधी अधूरी चीज़ दिखाऊं आपको। काफ़ी चीज़ें हैं, बट जस्ट टू गिव यू एक आइडिया कि कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए देखिए। क्या हुआ? बहुत बार। Oh, fuck! हो गया जिम भाई, बहुत पतला लग रहा है एकदम से। Guys, it's time for me to go and work out. आज के लिए बस इतना ही। कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ मेरी ही शक्ल नहीं देखने को मिलेगी, स्टाइली भी होगा। एक शूट हो रहा है बहुत बड़े ब्रांड के साथ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे शूट करता हूँ, क्या करता हूँ शूट के टाइम पे एंड सो ऑन। तो दैट विल बी फन। सो टिल देन, stay safe, stay sexy. I'll see you in the next one. Bye.